हेलो एंड वेलकम इन फूड बाय अलवीना। आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी मतंजन बनाने की। बहुत ही आइडियल रेसिपी है ये। आप चाहे मेहमानों के लिए बनाएं, चाहे घर वालों के लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं। बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है। और साथ ही साथ आपके साथ मैं शेयर करूंगी किस तरह से इसकी ट्रिक्स हैं, कौन कौन सी टिप्स हैं जो आप इसे बनाएं तो ये परफेक्टली सक्सेसफुली बन जाएगा। बहुत ही मज़ेदार और कलरफुल रेसिपी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। सबसे पहले हम चावल को बॉईल कर लेंगे। चावल मैंने इसके अंदर सेला चावल इस्तेमाल किया है। सेला चावल को तकरीबन आपने 2 घंटे पहले पानी में भिगो कर रखना है। इससे कम टाइमिंग मत कीजिएगा, ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। उसके बाद हम इसे डीप वाटर के अंदर अच्छे से बॉईल होने देंगे और जब ये तकरीबन 90% तक डन हो जाए तो आप इस राइस को ड्रेन आउट कर लीजिए। मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चावलों में देसी घी थोड़ा सा जम जाता है तो मैं इसलिए ऑयल को प्रेफर करती हूँ। इसके अलावा अगर आप कार्डमम पाउडर डालना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने साबित ले लिया है, तो अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो ऐड कर लीजिए। अच्छा, चीनी की जो मिकदार है वो बिल्कुल उतनी ही है जितनी हमने चावल लिए थे। अगर हमने 2 कप चावल लिए हैं तो चीनी भी बिल्कुल 2 कप के हिसाब से ही हमने ली है। तो जितने आप चावल डालेंगे इक्वल अमाउंट में आप उसमें शुगर ऐड करेंगे। मैंने बिल्कुल चंद कतरे पानी के ऐड किया था, बहुत ही थोड़ा सा, आपने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। अगर आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है तो ऐड कीजिए, वरना अगर आप ऐसे भी शुगर को डिज़ोल्व कर सकते हैं तो भी दैट्स फाइन, वाटर मत ऐड कीजिए। अगर आप बासमती राइस से बना रहे हैं और सेला चावल से नहीं बना रहे हैं तो उसकी जो वाटर में आपको भिगोने की इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसके पैक के ऊपर ज़रूर लिखी होंगी। आप उनके हिसाब से ही चावल को भिगो लीजिएगा पहले पानी में। यहाँ पर हमने चावल ऐड कर लिए हैं और हम तब तक इसको कुक करेंगे जब तक जो इसके अंदर जो ऑयल है वो अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व ना हो जाए। तो तकरीबन 10-20% रह भी जाए तो दिस इज़ फाइन। इसके बाद ये मेरे पास ऑलरेडी बॉइल्ड, मैंने इसको स्किनलेस कर लिया था, आलमंड्स को मैंने वो ऐड किए, कोकोनट को ऐड किया है और इसको भी मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, और साथ में मैंने रेजन्स को ऐड किया है। और जो भी आप पसंद करते हैं, पिस्ता पसंद करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, वो डालिए। और फूड कलर मेरे पास ग्रीन थे, रेड और ऑरेंज था, वो मैंने इसमें ऐड किया है ताकि जो राइस है वो कलरफुल हो जाए। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी अगर कलर हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, दैट विल गिव द सेम इफेक्ट। तकरीबन 2 आवर्स के लिए मैंने इसको दम दिया था। आप देख सकते हैं 2 आवर्स के बाद ही ये रेडी हुए सेला चावल थे, इसलिए इनको 2 आवर्स ज़रूर में देना था। लेकिन अगर आप बासमती राइस बना रहे हैं तो आई थिंक उसमें 2 आवर्स आपको नहीं लगेंगे। प्रॉबेबली हाफ एन आवर या 40 मिनट्स के बाद आप चेक कर लीजिएगा, आपके जो राइस हैं वो डन हो चुके होंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, थोड़ी सी बस ट्रिक्स हैं और टिप्स हैं जो कि आपने याद रखनी है जब आप बनाएं। और मतंजन सर्व कीजिए, बनाइए, बहुत मज़ेदार है। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी थोड़ा सा खोया जो कि मैंने होममेड बनाया था, उसकी रेसिपी भी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ पहले। और आप चाहें तो बाहर से बनाएं, चाहे होममेड बनाएं। अगर आप होममेड बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में डाल रही हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। और कुछ मैंने इसमें ये रसगुल्ले और मिठाई ऐड की थी, ये भी ऐड करके देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है। होपफुली आपको अच्छा लगेगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। लाइक करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।